हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इविल टेल्स में। और आज आप देखोगे पेट सेमेट्री, जो 2019 में रिलीज हुई थी। ये मूवी स्टीफन किंग की नॉवल पेट सेमेट्री का सेकंड अडेप्शन है, जिसे केविन कोश एंड डेनिस विमियर ने डायरेक्ट किया है। तो बिना किसी मुर्दे को कब्र से छुड़ाए, चलिए शुरू करते हैं। I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band. तो मूवी की शुरुआत होती है क्रीड फैमिली से, जो बॉस्टन से लडलो टाउन में रहने के लिए आते हैं। इसमें भी सब सेम कैरेक्टर्स हैं जो 1989 वाले मूवी में थे, जैसे लुइस क्रीड, उसकी वाइफ रेचल, बेटा गेज, बेटी एली एंड ऑफ कोर्स उसका पेट चर्च। नए घर पहुंच सब खुश थे कि तभी रेचल का सामना वही खूनी ओरिंकल ट्रक से होता है, जिससे वो डर जाती है। और घर के बैकयार्ड में एक जंगली एरिया होता है, और आप तो जानते ही हैं कि वहाँ क्या है। अगले दिन लुइस काम पर चला जाता है, और वहीं बैकयार्ड में रेचल और एली कुछ बच्चों को देखते हैं जो काइंड ऑफ एनिमल मास्क पहनकर अपने डेड पेट को जंगल की ओर ले जा रहे थे। दोनों लौट आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एली से रहा नहीं जाता और वो बैकयार्ड स्थित जंगल को एक्सप्लोर करने निकल पड़ती है, जहाँ वो उसी शापित जगह की ओर बढ़ रही होती है कि उसे जड रोक लेता है, जो वहीं पास के घर में रहता था। जड उसे पेट सेमेट्री के बारे में बताता है कि कई पीढ़ियों से हम टाउन के लोग अपने पेट को यहीं दफनाया करते हैं। जड कहता है कि उसका डॉग बिफर भी यहीं दफन है, जबकि 1989 वाली मूवी में जड के डॉग का नाम स्पॉट था। याद आया? एनीवेज, तभी वहाँ रिचल एली को ढूंढते हुए आ पहुंचती है और उसकी मुलाकात जड से होती है। शाम को जब लुइस घर लौटता है तो एली उससे पूछती है कि पेट्स इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं, जिस पे लुइस परफेक्ट आंसर करता है कि इंसानों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और वहीं जानवरों का फास्ट, इसलिए इंसानों की लाइफ स्पैन ज़्यादा लंबी होती है। डेथ नेचुरल चीज़ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बातों ही बातों में एली रिचल से पूछ लेती है कि आपकी सिस्टर तो छोटी थी, फिर वो कैसे इतनी जल्दी गुजर गई, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं। अगले दिन लुइस ड्यूटी पे होता है, तभी उसके पास विक्टर पास्को का केस आता है, जो स्केट के दौरान अपना खोपड़ी फुड़वा लिया होता है। काफी कोशिशों के बाद भी पास्को नहीं बचता। जैसे ही लुइस पीछे मुड़ता है, अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने लगता है और पास्को लुइस को वार्न करता है कि उस बैरियर को कभी टूटने मत देना, और फिर वो लेट जाता है। घर लौटकर लुइस रिचल से उस इंसिडेंट को शेयर करता है। लुइस इस सोच में पड़ा था कि आखिर पास्को को उसका नाम कैसे पता चला। सुबह एली जर्ड के लिए कुकीज लेकर जाती है, जहाँ ड्रॉअर में उसे पिस्टल दिखता है, जिसे जर्ड छिपा देता है। रात में क्रीड्स ने जर्ड को डिनर पे बुलाकर उसे 50 एकड़ में फैले जंगल जिसमें पेट सेमेट्री स्थित है उसके बारे में पूछते हैं। जर्ड बताता है कि वो पूरी प्रॉपर्टी आपकी ही है, वो जंगल काफी फैला हुआ है, तो तुम वहां जाना पसंद नहीं करोगे। आधी रात में लुइस की नींद टूटती है और वो पास्को को देखता है, जो उसे अपने साथ पेट सेमेट्री ले जाकर उसी शापित जगह को पॉइंट कर बोलता है, वहां कभी मत जाना, क्योंकि वहां आत्माएं भटकती हैं। तभी गेज लुइस को जगा देता है। लुइस देखता है कि उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई है। आज हैलोवीन फेस्टिव होता है। तभी जर्ड लुइस को साथ ले जाकर चर्च की डेड बॉडी दिखाता है, जिसे ओरिंकल ट्रक ने कुचला होता है। वो चर्च वाली बात को एली से छिपा रिचल से शेयर करता है, जहाँ रिचल को उसकी बीमार बहन जर्डा का ही ख्याल आता है। वो लुइस को बताती है कि उसे जर्डा से नफरत थी, क्योंकि वो एबनॉर्मल थी। रिचल का मानना था कि जर्डा की मौत की वजह वही है, जिस गिल्ट को वो अब तक सीने में दबाए जी रही है। दोनों डिसाइड करते हैं कि चर्च वाली बात को एली को नहीं बताएंगे। अगर उसने पूछा तो कह देंगे कि वो कहीं भाग गया है। अचानक रात में लुइस जर्ड को साथ ले चर्च को पेट सेमेट्री में बरी करने ले जाता है, लेकिन जर्ड उसे आइडिया देता है कि चर्च को उस शापित जगह पे दफना दे। वो वैसा ही करता है। लुइस के पूछने पर भी जर्ड उसे यहाँ दफनाने की वजह नहीं बताता। सुबह क्रीड्स एली को चर्च की गुमशुदा होने की खबर देते हैं, पर एली बताती है कि कल रात चर्च तो विंडो के पास बैठा था। देखने पर सच में चर्च ही होता है, जिसपे ब्लड स्टेन्स लगे थे और बिहेवियर गुस्सैल होता है। लुइस को कुछ समझ नहीं आता, तो वो सच जाने जर्ड के पास जाता है। जर्ड उसे फिर कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि मैंने ये एली के लिए किया और चर्च अब तुम्हारा कैट है। घर लौटकर लुइस इस बारे में रिसर्च करता है। उसे उस जगह के नाम के अलावा और कुछ भी पता नहीं चलता, जो था लिटिल गॉड स्वैम्प। वहीं दूसरी ओर एली चर्च को ब्रश कर रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसे सड़ी सी बदबू आ रही है। तभी चर्च उसे पंजा मार देता है। रात में लुइस रिचल से इंटीमेट हो रहा होता है कि तभी चर्च एक पंछी को मार डिनर कर रहा होता है, जो लुइस को नागवारा था। वो चर्च को फॉलो करते हुए बेसमेंट में पहुंचता है, जिसका दरवाजा पेट सेमेट्री में खुलता है, जहां उसे फिर पास्को की आत्मा नजर आती है।
वो बताता है तुम्हारी बर्बादी नजदीक है डॉक्टर, जिसे वो हेलुसिनेट कर रहा होता है। दूसरी ओर रेचल ज़ेल्डा को हेलुसिनेट करती हुई दिखाई देती है, जिसे लुइस आकर संभालता है। आने वाले दिनों में एली का बर्थडे था, सो वो प्लान करते हैं कि छोटा सा गेट टुगेदर कर लेंगे, जिससे मूड भी फ्रेश हो जाएगा। सुबह लुइस को एली की ड्राइंग्स में से एक एक्सीडेंट वाली ड्राइंग मिलती है। पूछने पर एली बताती है कि इसे गेज ने ड्रॉ किया है। वहाँ से लुइस जर्ड से मिलने जाता है, जहाँ उसे दो बातें पता चलती है। पहली ये कि बीफ की मौत की वजह जर्ड के डैड थे, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन जर्ड के फ्रेंड स्टेन ने उसे वो प्लेस दिखाया जिससे बीफ लौटा, बट एबनॉर्मल। सो उसके डैड ने उसे दोबारा से मार दिया। दूसरी ये कि उस जगह में विंडिगो का वास है, जो मुर्दों में जान फूकने की शक्ति रखता है। विंडिगो के बारे में अभी इतना ही जान लो कि ये कैनिबलिस्टिक स्पिरिट होते हैं, जो जरा भी दया माया नहीं दिखाते। जर्ड इन सब के लिए लुइस से माफी मांगता है, बट अब क्या फायदा। अगले दिन लुइस चर्च को गुड बाय कर देता है, और जैसा कि आज एली का बर्थडे था, सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि एली को चर्च नजर आता है और वो उसके पीछे भागती है। उसके पीछे ही गेज भी भागता है, और वही होता है जो 1989 वाली मूवी में हुआ था। ओरिएंटल ट्रक गेज को कुचलने के बजाय इस बार एली को कुचल देता है, जिससे ऑन द स्पॉट एली मारी जाती है। रेचल एली के जाने के गम को नहीं संभाल पाती और वो अपने डैड के यहाँ चली जाती है, लेकिन लुइस नहीं जाता। रात में जर्ड और लुइस साथ बैठे होते हैं। तभी जर्ड कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की फिराक में हो। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जो लौट कर आएगा वो कोई और ही होगा। लेकिन वो नहीं मानता और रात में एली की कब्र में से बॉडी निकाल वहीं गार्ड आता है। उसे रास्ते में पास्को रोकता भी है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। तब पास्को सीधे बॉस्टन रेचल के पास पहुंच सब पोल पट्टी खोल देता है। दूसरी तरफ रात में चर्च के साथ एली भी लौट आती है, जिसे पाकर लुइस काफी खुश था, बट ज्यादा टाइम के लिए नहीं। लुइस रेचल का फोन पिक नहीं करता। तब वो जर्ड को लुइस के बारे में पूछती है। जैसे ही वो लुइस के घर पहुंचता है, उसे एली दिखती है। वो भागकर घर आता है और गन लेकर तैयार हो जाता है। तभी एली जर्ड की वाइफ का फॉर्म लेकर वैसी मास्क पहनकर आती है जैसे मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था, और बड़ी ही क्रूरता से जर्ड को मार डालती है। दूसरी ओर रेचल लौट आती है और लुइस से सच पूछती है। वो सारी बातें रेचल को बता देता है। तभी वहाँ एली को देख रेचल की हालत बिगड़ने लगी थी। लुइस एली को देखने बाहर जाता है। इतने में रेचल की आंख लग जाती है और वो सपने में देखती है कि वो भी ज़ेल्डा जैसी बदसूरत हो गई है। तभी उस पर नाइफ लेकर एली अटैक कर देती है और रेचल गेज को लेकर भागने वाली होती है कि वो एली के हाथों मारी जाती है, लेकिन गेज को लुइस को सौंप जाती है। मरते हुए रेचल लुइस से रिक्वेस्ट करती है कि जो भी हो, लेकिन मुझे वहां मत दफनाना। इतने में एली लुइस को बेहोश कर रेचल को घसीट कर उसी सेमेट्री में ले जाती है। होश आने पर लुइस उसकी ओर बढ़ता है और सेमेट्री में हम बाप बेटी के बीच बेहतरीन कुश्ती का मुकाबला देखते हैं, जिसमें रेचल जीत जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि गेज कार में लॉक्ड है और बाहर चर्च, रेचल और लुइस उसे अपने साथ ले जाने आते हैं और मूवी यही रैप अप हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी कहानी पेट सेमेट्री की, जो 2019 में रिलीज हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।